आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान में इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामेती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोन्तुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी, प्रवासी, क्रेता और अराब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर की महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 25। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। आत्मा का फल यह है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से 27, अध्याय 16 12 से 15। जो कुछ पिता का है वह मेरा है। पवित्र आत्मा को मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह सह नहीं सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा।
और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।